अभी तक तो ट्रम्प और उसके मंत्री भारत और भारतीयों को गाली देते थे, लेकिन आज एक ट्रम्प के मंत्री ने एक स्टेप आगे जाके हमारे भगवान हनुमान जी का अपमान कर दिया। तो बात यह है कि यूएस में एक हनुमान जी का मूर्ति है 90 फुट का, तो उसका फोटो ट्वीट करते हुए ट्रम्प के एक मंत्री ने बोला है कि फॉल्स गॉड की क्या जरूरत है क्रिश्चियन कंट्री में, मतलब कि फर्जी भगवान का क्या जरूरत है हमारे देश में। अब इस बात को यही रोकते हैं और इसके कारण ढूंढते हैं। तो इसका सबसे पहला और बड़ा कारण बीजेपी और जो इनके हिंदू संगठन है, जो दिन भर भगवा गमछा पहन के और हिंदुइज्म को अपने बाप की बपौती समझते हुए कभी चर्च में घुस के तोड़फोड़ करते हैं, कभी मस्जिदों के सामने नाचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। इस बार क्रिसमस पर ही देखो, पूरे देश में कितने सारे ऐसे घटना दिखे जहां पे छोटे छोटे बच्चे क्रिसमस मना रहे थे, वहां पे हिंदू संगठन के लोग घुस के तोड़फोड़ करने लगे। सबने देखा, कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इंटरनेट के जमाने में ये सब बातें छुपी रहती हैं? जब अखबार का जमाना था, जब हम लोग छोटे छोटे थे और पाकिस्तान में कोई भी छोटा मंदिर टूटता था तो हमारे अखबार में आता था और हम सोचते थे कि अरे यार कितने घटिया लोग हैं। और आज वही जब हम कर रहे हैं और इंटरनेट के जमाने में वो भी, तो आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया को नहीं मालूम है कि भारत में क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में मालूम है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। अभी कल का ही न्यूज है, राजस्थान में एक मुस्लिम युवक को इसलिए मार डाला क्योंकि वो एक बैल खरीद के ले जा रहा था, सांड, वो भी कहां से? पशु मेले से। उसके पास रिसीट वगैरह सब था। और मारा किस बात पर? कि किसी ने खबर फैला दिया कि वो काटने ले जा रहा है। ना देखते हैं ना सुनते हैं। और उससे बड़ी बात, ना मीडिया में कोई इसके खिलाफ कुछ बोलता है, ना न्यूज दिखाया जाता है, ना सरकार का कोई मंत्री नेता कोई कुछ नहीं बोलता है, सब चुप्पी साध के बैठे रहते हैं। और हम भारतीयों का दोगलापन तो देखिए, शानदार है। जब इंडोनेशिया, जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, वहां पे जब हमारे देवी देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं, हमारे फेस्टिवल्स मनाते हैं वहां के मुस्लिम लोग, तो हम कितने खुश होते हैं कि देखो हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है एक मुस्लिम कंट्री में। मलेशिया में होता है। अभी 2-3 साल पहले दुबई में एक मंदिर बना, तो हम कितना खुश हुए कि हमारा धर्म फैल रहा है। लेकिन जब अपनी बात आती है दूसरे धर्मों की इज्जत करने पर, तो हम क्या करते हैं? वो सबके सामने है। हजारों हजार आर्टिकल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जहां पे कभी किसी मस्जिद में तोड़फोड़ किया जा रहा है, कभी चर्च में तोड़फोड़ किया जा रहा है, कभी गौ तस्करी के नाम पर लोगों की जान ले ली जा रही है। यहाँ तक कि हिंदू लड़कों को भी इन्होंने मारा है गौ तस्करी के नाम पर। लेकिन ना मीडिया बताती है और पता नहीं पुलिस क्या करती है। अभी कुछ दिन पहले का खबर है, यूपी में 90 लोग को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिया था। अरे भाई, आई लव मोहम्मद का मतलब क्या हुआ? आई लव गॉड, जैसा हम बोलते हैं जय श्री राम, जैसा क्रिश्चियंस के लिए जीसस हो गए, वैसे ही इसमें कौन सी दंगे वाली बात है? आप एक तरफ कावड़ियों के पैर दबा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है, उसको आप जेल में ले जाके उसको भर पेट मार रहे हैं। आज आप जाके देखिए, यूएस में, ब्रिटेन में, आयरलैंड, कनाडा, हर जगह हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वी डोंट वांट इंडियंस। ये एक रात में नहीं हुआ है। ये जो पिछले 10-11 साल से हम अपने ही लोगों के साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं, उसका कारण है कि आज भारतीयों का ये हाल हो गया है। आप मान सकते हैं कि 5000 साल पहले हमारी फिलॉसफी थी वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। वहां से ये हाल हो गया कि जैसे पहले पाकिस्तान में अल्लाहू अकबर के नारे लगा के एक दूसरे को मारा जाता था, आज वहीं यहाँ पे कुछ हिंदू संगठन, जिनको लगता है कि हिंदू जो धर्म है उनके बाप की बपौती है, जय श्री राम का नारा लगा के कभी किसी बूढ़े मुस्लिम को मारेंगे, कभी क्रिश्चियंस को मारेंगे, और फिर आप उम्मीद करेंगे कि आपको देश में विदेश में इज्जत मिले। बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा गिव एंड टेक वाला होता है। आप किसी ऐसे आदमी को मुंह लगाएंगे जो आपको गाली देता होगा? बिल्कुल नहीं। एक समय था जब विवेकानंद गए थे अमेरिका में और उन्होंने पहला ही लाइन बोला था कि गुड मॉर्निंग टू ऑल माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
तो पूरा स्टेडियम खड़ा होके ताली बजाते, मतलब कि वो ताली रुकी नहीं। आज ऐसा क्या हो गया, जो हमारा धर्म इतना महान माना जाता था उसकी कुछ इज्जत नहीं बची बाहर के लोगों में। आप सोचिए, बिल्कुल सोचिए। और वो सारे हिंदू इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे देश में हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े तिस्मारखा समझते हैं, स्पिरिचुअल समझते हैं, रिलीजियस समझते हैं, मैं उन लोग से ही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग चूं तक क्यों नहीं करते हैं जब ये गुंडे लोग दूसरे धर्म के लोगों को बस इसलिए मारते हैं क्योंकि वो अपने धर्म का पालन करते हैं। आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ। धन्यवाद।